मैंने आपको बताया भी, मैंने भी ये बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑफिशियल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर। ये जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है। इट इज नॉट आरडीएक्स। AK-47 वाली सर। इट इज नॉट AK-47। मैंने बताया इट इज बेसिकली कैरेनकॉफ असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर हरियाणा के फरीदाबाद से 300 किलोग्राम विस्फोटक, एक असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। गिरफ्तार किया गया आतंकी मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये अकेला ही वहां पर रहता था जहां से विस्फोटक बरामद हुआ। वो एरिया धौश थाना क्षेत्र में आता था। वहीं फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने खुद इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी और जो पहले खबर आई थी कि आतंकी के साथ 300 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया था, उन्होंने बताया आरडीएक्स नहीं, अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ और AK-47 नहीं, उसकी तरह दिखने वाली एक असॉल्ट राइफल भी बरामद। उन्होंने जानकारी दी कि मौके पर से कई अन्य हथियार भी बरामद किए गए। मैंने आपको बताया भी, मैंने भी ये बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑफिशियल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर। एक बार फिर दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर, बरामदगी दोबारा जी, मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैरेनकॉफ असॉल्ट राइफल है विद 3, हाँ 1 कैरेनकॉफ असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, ये जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है। इट इज नॉट आरडीएक्स। AK-47 वाली सर। इट इज नॉट AK-47। मैंने बताया इट इज बेसिकली कैरेनकॉफ असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। आपको बता दें, पहले श्रीनगर में आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। वो अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर कार्यरत था और उसके लॉकर से AK-47 राइफल बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को उसके आतंकी संगठन जैश से संबंध होने का शक और गहरा गया था। जैश से संबंध को लेकर जब पूरे मामले की जांच की गई तो डॉक्टर के ठिकाने फरीदाबाद में होने की खबर मिली और इसी जगह पर जब ये ऑपरेशन चलाया गया तो भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर आदिल अहमद ने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसकी निशानदेही पर ही पुलिस की टीम ने फरीदाबाद में छापेमारी की, जहां से करीब 300 किलो विस्फोटक, अमोनियम नाइट्रेट, एक असॉल्ट राइफल और कई राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि ये विस्फोटक सामग्री किसी बड़े आतंकी हमले में इस्तेमाल किए जा सकते। जांच में पता चला कि आरोपी डॉक्टर का संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से थे और वो लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए मददगार के रूप में काम कर रहा था। पुलिस का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क में कई राज्यों के लोग शामिल हैं और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक हरियाणा तक कैसे पहुंचे और इनका अंतिम टारगेट क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।